हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 जो कि हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11 चैप्टर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में हम समझेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को समझने से पहले हमें रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आफ्टर अ मेजरमेंट ऑफ एरर। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी के अंदर आपको मेजरमेंट आपने लिया है और वहां पर एरर आपको शो हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट आप कैसे शो करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि दैट मेजर्ड वैल्यू, मान लीजिए आप ए एक क्वांटिटी है उसे निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर डेल्टा ए हमारी एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अगर डेल्टा ए क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर है, तो आप ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। कोई भी क्वांटिटी अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आप उसका फाइनल रिजल्ट इस तरीके से शो करेंगे जिसमें आपको एरर भी शो हो। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में हम जानते हैं हम सर्टेन फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट, दैट इज आर इज इक्वल टू वी बाई आई या वी इज इक्वल टू आई आर, इस तरीके के फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं जहां पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सभी चीजें यूज होती हैं। तो अगर इस तरीके की हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए जहां पर हमारी क्वांटिटीज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर्स में जा रही हैं, वहां पर आप एरर कैसे निकालेंगे, फाइनल एरर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप एरर निकालेंगे किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में, तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसेबल एरर आपको पता होना चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा एरर आता है तो आपका रिजल्ट गलत है। उससे के अंदर अंदर आपका अगर एरर आ रहा है तो वो सही है, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। वो बात होती है ना कि चल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले हम समझते हैं सम। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज हैं ए, जो हमने फाइनल निकाली है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड कोई क्वांटिटी है बी जिसको हमने फाइनल एक्सप्रेस किया है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स है। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी हमें ऐसी निकालनी है z जो कि इन दोनों का सम है a प्लस बी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने रेजिस्टेंसेस लिए हैं सीरीज में, तो वहां पर क्या ऐसा ही होता? हम एक क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। तो आप देखिए, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस होती लाइक ए एंड बी, और उनके एरर्स हमें पता होते डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, तो अगर हमें सीरीज रेजिस्टेंस निकालना होता तो हमें उसका भी तो एरर पता चलता, दैट इज फाइनल सीरीज रेजिस्टेंस का क्या एरर है वो आपको पता चलना चाहिए। तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए, a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब आप एक बात याद रखिए, हमने यहां पर एक मिस्टेक की है। क्या की है? देखिए, अगर आप यहां z इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम कोई क्वांटिटी निकाल रहे हैं z जहां पर इन दोनों का सम लिया जा रहा है, तो अगर हमें एरर निकालना है, अगर हमें एरर निकालना है z का, तो हमें इधर किसे इक्वेट करना पड़ेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, दैट इज
ये हमारी फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। तो फाइनल क्वांटिटी हम जानते हैं जेड ए प्लस बी है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको एक साइड ले लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहां हम जानते हैं ए प्लस बी क्या है, जेड है ना। जेड दोनों साइड कैंसिल आउट कर जाएंगे, डेल्टा जेड यहां से क्या आ रहा है, डेल्टा जेड आ रहा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि अगर आप किन्हीं दो क्वांटिटीज का सम ले रहे हैं तो किसी भी दो क्वांटिटीज के सम में मैक्सिमम पॉसिबल एरर एब्सोल्यूट एरर्स का सम ही होगा, इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर्स का सम होगा। इसी तरीके से दूसरा हम लेंगे डिफरेंस। अब आप एक बात याद रखेंगे कि हर चीज डेराइव नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप इन चीजों को डेराइव करके देखेंगे, आपको याद होना चाहिए। देखिए सम और डिफरेंस, इन दोनों का एक ही फाइनल रिजल्ट आने वाला है। इसका भी फाइनल रिजल्ट यही होगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको डेराइव करते हैं। अगर मान लीजिए ए हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी हमारे पास कोई क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड हमें कोई क्वांटिटी निकालनी है z दैट इज a माइनस बी। तो हम यहां से अगेन ऐसे ही इक्वेट करेंगे क्या, देखिए a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल्स टू z माइनस डेल्टा z। क्या यहां पर आपने कोई मिस्टेक ऑब्जर्व की, देखिए यहां पर क्या मिस्टेक की है, यहां पर भी z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा, क्योंकि देखिए फाइनल रिप्रेजेंटेशन तो किसी भी क्वांटिटी का हमने अभी बताया कि आप इसी तरीके से लिखेंगे, चाहे वो सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, वो सब जगह यही रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं दैट a माइनस बी, यहां से देखिए a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड यहां पर माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है, इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। तो ए माइनस बी अगेन हमारे पास क्या है, जेड, जेड कैंसिल आउट कर जाएगा इस साइड। अब आप एक बात याद रखिए, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए आपके पास दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों एब्सोल्यूट एरर्स के साइन सेम होने चाहिए। दैट्स वाई हम यहाँ पर प्लस माइनस, इस वाले माइनस प्लस को भी प्लस माइनस कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही हमें एक मैक्सिमम पॉसिबल एरर देगा। अगर हम डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी यूज करते हैं तो वो मैक्सिमम नहीं, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम तो होगा ही नहीं वो। तो डेल्टा जेड यहां पर भी कितना आ रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। इसी तरीके से हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट अगेन हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ए दैट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। z हमने क्या लिया है इस बार, a प्रोडक्ट विद b, इसका मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z क्या देगा, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप यहां क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट a b प्लस माइनस डेल्टा a टाइम्स b प्लस माइनस a टाइम्स डेल्टा b
एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्रोडक्ट विद डेल्टा बी। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस साइड z से इसको डिवाइड करेंगे एंड इस साइड टोटल को ए बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, या तो आप डिवाइड कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। भैया यहां से z कॉमन ले लिया, इधर से ए बी कॉमन ले लिया, बात एक ही है। z से z कैंसिल हुआ, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू, यहां से ये कैंसिल हुआ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बी, देखिए यहां से b कैंसिल आउट हो रहा है, डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b, यहां से a कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस देखिए ये जो क्वांटिटी है हम जानते हैं एरर्स बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ पर दो एब्सोल्यूट एरर्स का प्रोडक्ट है तो वो और भी छोटा होगा, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, दैट 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। यहां पर भी वही बात आ गई कि हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन को रिकमेंड करेंगे हम। ठीक है, नंबर 4 पर आता है अगेन डिविडेंड, या आप कह लीजिए डिवीजन। अब आप इसको भी डेराइव करके नहीं देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, ये वैसे ही करा रहे हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कराए जा रहे हैं, लेकिन आप इनके फॉर्मूलाज याद रख लीजिए। अब आप ये बात याद रखिए, जो प्रोडक्ट में है वही डिवीजन में आने वाला है, दैट इज डेल्टा जेड बाई जेड। या आप ये भी कह सकते हैं दैट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट और डिवीजन of two quantities is equal to the sum of fractional errors in the individual quantities। ठीक है, तो अगर आप डिवीजन की बात करें तो z क्या ले लिया हमने इस बार, a बाई बी। ए बी क्या है वो आपको पता है, हमने 3 अब तक डेरिवेशन कर लिए हैं। तो अगर हम निकालना चाहें z प्लस माइनस डेल्टा z, तो ये क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, एंड नीचे भी b कॉमन ले लीजिए, दैट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। अब आप देख रहे हैं z, अगर हम यहां से कॉमन लें, अभी नहीं लेते चलो, a बाई बी क्या होगा, z होगा, z टाइम्स प्रोडक्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, एंड ये क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b एंड इट्स पावर -1। अब आप एक बात याद रखिए कि हम जानते हैं 1 प्लस x टू द पावर n हमेशा क्या होता है, 1 प्लस nx, ये बात आप याद रखेंगे। और ये कब होता है, जब x वेरी 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 लेस देन 1 होता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। देखिए आपको पता ही है, ये हम जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n को, तो हम ये यूज करते हैं जब x बहुत छोटा होता है 1 से। देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये एरर है, फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर और भी छोटा होगा, हमारे एब्सोल्यूट एरर से भी छोटा होगा, तो हम जानते हैं वो 1 से काफी छोटा होगा। दैट्स वाई हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, दैट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a एंड 1 माइनस प्लस
डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, z से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, दैट इज, या आप ये कह लीजिए हम इसको इस साइड ले गए, तो यहां पर क्या आएगा, 1 ± डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। तो यहां पर ये क्या आएगा, 1 ± डेल्टा a/a, ठीक है, नेगेटिव प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b, एंड प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब अगेन ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई, बहुत छोटी, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, 1 कैंसिल आउट कर रहा है, तो डेल्टा z बाई जेड अगेन क्या आ रहा है, डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, प्लस ये अगेन हम यहां पर क्या करेंगे, नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। अब फाइनल हमारा क्या बचता है, देखिए डिवीजन भी हमारा हो गया, डिवीजन और प्रोडक्ट का एक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एक है। फाइनल हमारा बचता है एरर्स इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, पावर ऑफ अ क्वांटिटी। तो देखिए पावर अगर हम बात करें तो z इज इक्वल्स टू, हम मान के चलते हैं a⁴n, ठीक है, इस बार हमने ये माना है, तो हमारा एरर क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n, a हमने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, a हमने यहां से कॉमन लिया, तो a की पावर n आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, हमने a कॉमन लिया तो a पर भी n की पावर आएगी। ठीक है, अब a की पावर n क्या है, ये क्या है, z है, अगेन हमारा क्या आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z, क्योंकि हम इसको किधर ले गए, इस साइड ले गए, तो ये आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ठीक है, अब हम अगेन यहां पर क्या करेंगे, आपको याद होगा हमने अभी एक क्वांटिटी यूज किया है, हमने अभी एक एक्सपेंशन यूज किया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, अगर x लेस देन है 1 से, 1 से बहुत छोटा है। तो यहां पर भी देखिए ऐसा ही है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शनल एरर है वो तो और भी छोटा होगा, तो यहां पर भी हम वही क्वांटिटी यूज करेंगे, क्या, that 1 plus x to the power n is equals to 1 plus nx। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, यहां से 1 कैंसिल आउट कर जाएगा, तो डेल्टा z डिवाइडेड बाई z क्या आ रहा है, n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a डिवाइडेड बाय a, यानी कि किसी भी क्वांटिटी की nth पावर में का जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो n टाइम्स होगा उसके फ्रैक्शनल एरर के, यानी कि समझ रहे हैं आप, मान लीजिए हमने कोई क्वांटिटी निकाली जो कि किसी क्वांटिटी का पावर n है, तो जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं फाइनल, उसका जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो होगा n टाइम्स जिसके ऊपर हमने nth पावर लगाई है उसके फ्रैक्शनल एरर के। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में है, जो कि कहता है दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाय I वेयर V एंड I आर गिवन। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एरर्स के साथ दिया है कि V क्या है एंड I क्या है, और पूछा है R में कितनी परसेंटेज एरर होगी।
यानी कि एरर पूछा है, परसेंटेज एरर तो हम बाद में भी निकाल देंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई, यहां पर क्या यूज होगा, डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। ठीक है, तो अब हमें एरर्स पता है, एरर्स हमको मालूम है ना, ये बात तो आपको याद है। तो यहां पर हम ये क्या यूज करेंगे, देखिए हमारा यहां पर Z क्या है, R, तो डेल्टा R बाई R, देखिए Z इज इक्वल्स टू A बाई B, यही तो हमने यूज किया था। तो यहां पर हमारा क्या है, R इज इक्वल टू V बाई आई, तो डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। तो हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तो हम बाद में निकाल देंगे, पहले हम यही क्वांटिटीज निकालते हैं। तो डेल्टा R बाई R हम निकालते हैं, वहां जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा V 5 वोल्ट हमारा एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस डेल्टा I 0.2 डिवाइडेड बाय 10 हमारे करंट है। तो देखिए यहां से ये क्या आ रहा है, 0.05 प्लस 0.02, ये कितना निकल के आ रहा है, 0.07। तो डेल्टा R बाई R हमारा क्या निकल के आ रहा है, 0.07। अगर हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना आएगा, 7%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ये भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पर क्या होगा, दो रेजिस्टेंस दिए हैं, R1 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम, इनको क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या होता है हमारा फॉर्मूला फाइनल रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो देखिए यहां पर क्या यूज करेंगे हम, सम। ठीक है, तो व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप सिंपल, यहाँ तो और भी आसान पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पूछा है फाइनल टर्म्स में 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे 3 और 4 को हमने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, भैया यहाँ पर तो नेगेटिव में आंसर आ जाता, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी को या किसी भी हेल्प बुक से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था, नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे फिर किसी नेक्स्ट कोर्स में। टिल देन अगर आपको इस वीडियो में या इस पूरे कोर्स में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।